हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम कमेंट्स के बारे में जानते हैं। ऑलरेडी पहले भी हमने कमेंट पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिटेल्स से कमेंट को देखते हैं। देखिए, कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को निभाते हैं। कमेंट के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को हम फ्यूचर में उसको समझ भी सकते हैं कि अब मान लीजिए आज मैंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है और आने वाले 1 साल बाद मान लीजिए मुझे मौका मिलता है इस कोड पे दोबारा काम करने का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि कमेंट्स मैंने डाले हैं तो मैं अपने कोड को बहुत ही कम टाइम में उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसमें बहुत कहाँ टाइम लग सकता है कि मैं भूल चुका हूँ क्या किस हिसाब से क्या क्या यूज़र्स मैंने चीज़ें यूज़ करी हैं उसके अंदर। तो मैं कमेंट रखता हूँ, कमेंट यूज़ करूँगा ताकि मैं हर चीज़ के बारे में अब ऑलरेडी पहले उसमें डाल ही देता हूँ कि मैंने इस क्यों यूज़ किया है, वेरिएबल को, क्लासेस को, क्या काम है इस फंक्शन का। या दूसरा ये केस है कि जो है मान लीजिए एक प्रोग्रामर है तो उसको मैं डॉक्यूमेंट, ज़ाहिर बात है मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं दूसरे को किसी को इस पर सॉफ्टवेयर देता हूँ, हैंडल करता हूँ। ये मेरी कंपनी में मैं काम कर रहा था, मैं मेरी कंपनी बदल देता हूँ और दूसरा डेवलपर मेरे इस कोड पे काम करेगा। तो कमेंट उसको भी फ़ायदा देता है कि वो भी कमेंट को रीड करेगा और बहुत ही जल्दी सॉफ्टवेयर के बारे में हर चीज़ उसको पता चल जाएगी। देखिए, डार्ट जो है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन डार्ट। डार्ट में 3 टाइप के कमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइप से कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड है हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। देखिए, हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी करने का तरीका क्या है, हम देखिए सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करने का तरीका क्या है, हम ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको 2 बार यूज़ लिखें, 2 बार बनाएं और अपना जो भी सिंगल लाइन कमेंट है वो हम लिख दें। ठीक है। देखिए, सिंगल लाइन कमेंट को समझते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट मैंने जो है, मान लीजिए मैंने अपना ऐप नेम लिखा, स्ट्रिंग ऐप नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने नाम डाल दिया करम। ओके, ये मेरी कंपनी का नाम है। और मैं यहाँ पे देखिए कमेंट में, सिंगल लाइन कमेंट के फ़ायदे क्या हैं कि मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर भी लिख सकता हूँ और उसमें अपने स्टेटमेंट के आगे भी इस चीज़ को लिख सकता हूँ। ये सिंगल लाइन कमेंट का ये देखिए फ़ायदा है यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ कंपनी नेम, या लिख दूँ करम इज़ अ कंपनी नेम, करम इज़ अ ऐप नेम, ऐप नेम। देखिए, भाई छोटी सी एक बात है, मैंने लिख दिया। और हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि नाम से चीज़ नहीं हल होती हैं, कि डेवलपर ने कोई नाम यूज़ किया और वो समझ में नहीं आ रहा होता डेवलपर ने ये वेरिएबल क्यों बनाया। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐप नेम रखा है तो समझ में आ रहा है कि ऐप नेम से एप्लीकेशन नेम है, क्योंकि ये सिंगल लाइन की ही ज़रूरत होती है, सिंगल लाइन यूज़ कर लिया। देखिए, एक दूसरा केस क्या है हमारे पास, हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ में अपना स्टार बनाएं और फिर हम क्या करें, फिर हम एक और फिर एंड करने के लिए हम स्टार्ट तो यहाँ से करते हैं, लेकिन एंड कैसे करते हैं, स्टार बनाएं फिर फॉरवर्ड स्लैश बनाएं। तो हम इसके बीच में देखिए हमें मल्टी लाइन कमेंट मिल गया। यानी हम देखें यहाँ पे फिर से आपको बताते हैं, हमने देखिए ये बनाया, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार स्पेस, हमने फिर स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बीच में हम कमेंट्स, हम एंटर दबाने की हमें ऑप्शंस हैं कि हम जितने चाहें एंटर बनाएं और अपने लाइन लिखने दें। जैसे हमने लिख दिया दिस इज़ अ मल्टी लाइन लाइन कमेंट। सो देखिए मेरे पास मैंने मल्टी लाइन कमेंट डाला है यहाँ पे। तो मल्टी लाइन कमेंट के भी पूरा अपना फ़ायदा है कि मुझे बहुत सारा इसमें बातें लिखनी है, बहुत सी डेटा लिखनी है। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, वॉइड कैलकुलेट। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट नाम का मान लीजिए फंक्शन बनाया। अब ये कैलकुलेट का नाम का फंक्शन है, ये बहुत कुछ कैलकुलेट कर रहा है और मुझे सबके बारे में बताना है कि ये कैलकुलेट क्या क्या कर रहा है। तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे कई लाइन यूज़ करनी थी। तो मैं बजाय इसके, मैं हो सकता था, मेरे कर तो ऐसे भी सकता था मैं कि एक सिंगल लाइन कुछ लिखता फिर एंटर दबाता फिर ऐसे सिंगल लाइन बनाता फिर ऐसे करता। लेकिन ये प्रॉपर क्यों मैं यूज़ करूँ जबकि मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट दिया गया है। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट हम ऐसे यूज़ कर यूज़ केस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जो हमारा होता है वो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों टाइप का होता है। देख, सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन कमेंट ऐसे होता है। और मल्टी लाइन जो डॉक्यूमेंटेशन, देखिए हम एंटर दबा रहे हैं वो हमारा सिंगल लाइन मिलता चला जा रहा है। और मल्टी लाइन देखिए डॉक्यूमेंटेशन हमारा जो होता है वो कैसे होता है, वो डबल स्टार से बनता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने डबल स्टार बनाया उसने एंड वाला भी बना दिया। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का फ़ायदा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का एक फ़ायदा ये है कि हम उसमें अपने रेफरेंसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, अब इसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसी इन्हीं के फाइल्स में मैं आपको लेके चलता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू और 20। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इंटीजर नाम का एक कीवर्ड है, इसका डॉक्यूमेंटेशन मुझे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं कंट्रोल दबाता हूँ और देखिए इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये खुद ये डार्ट वालों ने देखिए इस इंटीजर का अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाया है। और देखिए यहाँ पे आप भी देखिए सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है इनका। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बहुत कहीं पे भी मल्टी लाइन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी देखिए बनाया होगा कहीं ना कहीं। यहाँ तो इन्होंने सिंगल लाइन से ही सारा सब बना डाला है। चलिए फिर भी मैंने देखिए मैं आपको समझाना था, इन्होंने सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन का कमेंट बनाया है। और इसमें मैंने आपको बताया ना कि रेफरेंसेस डाल सकते हैं हम लोग। फ़ायदा क्या है, रेफरेंसेस डाल सकते हैं। देखिए इन्होंने रेफरेंस डाला है नम, अब आप यहाँ से नम पर भी जा सकते हैं। ये रेफरेंस बोलते हैं, आप रेफरेंस बनाने के लिए आपको बिग ब्रेसेस बनाने पड़ेंगे और उसके बीच में आप रेफरेंसेस अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए फिर इस पर भी जा सकता हूँ मैं, इसी को रेफरेंसेस बोलते हैं। ये डिफरेंस है, आप मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में आप रेफरेंसेस बना सकते हैं। तो फिर से मैं अपने प्रोजेक्ट पे ही जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो मल्टी लाइन हमारे जो कमेंट है वो हम दो टाइप के हैं। कैसे हैं, एक तो हमारा देखिए मल्टी लाइन कमेंट का ये तरीका है, मल्टी लाइन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का ये तरीका है। देखिए हमें कुछ भी लिख दें यहाँ पे, हम साथ में अपने रेफरेंसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर अपने मल्टी लाइन, क्योंकि हमारा क्यों मल्टी लाइन है, बार बार हम रेफरेंसेस भी इसमें अपना बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है कि हम सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, ये हमारा सिंगल लाइन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, यानी 3 बार मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना जो भी है कुछ भी लिखता हूँ, दिस फंक्शन फंक्शन यूज टू कैलकुलेट। ठीक है, ऐसे में अपना डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें रेफरेंसेस हम बना सकते हैं यहाँ पे। होप आपने देखिए कमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।